दोस्तों, अगर आपको पता चले आपके घर की ज़मीन के नीचे गड़ा धन हो, तो क्या आप अपने भाई की ज़िंदगी दाँव पे लगा देंगे? ऐसा ही वाक़या झांसी के पास रानीपुर गाँव में हुआ, जहाँ बड़े बेटे की ज़िंदगी उस गड़े धन के कर्ज़ की वजह से बर्बाद हो गई। ये वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि गड़े धन के पीछे भागने का खौफ़नाक और दर्दनाक सच क्या होता है। और ये स्टोरी आपको लालच बुरी बला है जो स्टेटमेंट है उससे रूबरू करवाएगी। नहीं तो जो उस बड़े बेटे के साथ हुआ, वो किसी और के साथ भी हो सकता है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मपुर चैनल पे, जहाँ डर और रहस्य का सामना होता है। सो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, हम लोगों से कनेक्ट करके आपके लिए स्टोरीज़ ला रहे हैं। तो मैं अभी एक फंक्शन में गया था और हम ऐसे ही ग्रुप ऑफ पीपल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट हॉरर स्टोरीज़। तो ये एक भैया हैं, उन्होंने हमारे साथ स्टोरी शेयर की, बट उन्होंने अपना नाम रिवील करने से मना करा है। तो हम उनका नाम दीपू रख लेते हैं। और उन्होंने बताया वो यूपी के रहने वाले हैं। एक्चुअल गाँव का नाम नहीं बताया, बट उन्होंने बोला कि आप झांसी के पास रानीपुर गाँव में जो इंसिडेंट हुआ है आप उसका नाम ले सकते हैं। तो ठीक है, हमने वो नाम लिया। तो रानीपुर का ये इंसिडेंट है झांसी के पास का। तो दीपू ने बताया कि जो उनके पेरेंट्स हैं, मतलब जो उनके पापा हैं, वो कम से कम 9 भाई बहन होते हैं, जिसमें वो 6 भाई होते हैं और 3 बहनें होती हैं, और उनके दादा दादी होते हैं। तो उन्होंने बताया कि इनके पापा सबसे बड़े होते हैं और ये लोग रिसेंटली रानीपुर मूव होते हैं। और घर में कुछ फंक्शन होता है तो कैसा होता है गाँव में कि सबको बुलाया जाता है और घर पर ही सब अटेंड किया जाता है। तो ये लोग सबको बुलाते हैं। अब उनको पता नहीं होता उस गांव में कोई तांत्रिक भी होगा, तो वो भी घर पे आता है और वो बोलता है कि भैया एक अजीब सी वाइब आ रही है आपके घर में। जाते जाते उनकी दादी को बताते हुए जाता है वो, तो अगर आपको सच जानना है तो आप मुझे नेक्स्ट डे बुलाओ। तो दादी डिस्कस करती है और उनको पता होता है कि भाई थोड़ा टाइम रहे तो वो कौन बंदा है, कहाँ से। तो वो उसको बुलाते हैं और दादी और दादाजी ही बैठे होते हैं और उनका बड़ा बेटा बैठा होता है, मतलब दीपू के पापा। तो वो बताते हैं कि आपके घर में कुछ तो वाइब है, यहाँ पे शायद गड़ा धन हो सकता है या कुछ ऐसी एंटिटी है जो आपको इस घर का निवारण करवा सकती है, मतलब आपका वारे नारे कर सकती है, आपका बिल्कुल ज़िंदगी बदल सकती है। तो वो बोलते हैं कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब है तो वो बोलते हैं कि मुझे आके एक पूजा पाठ करनी पड़ेगी और मैं आपको एग्जैक्ट जगह बता दूंगा अगर यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो आपका जीवन बदल देगी। तो वो बोलते चलो ठीक है। ये लोग घर में किसी से डिस्कस नहीं करते, नेक्स्ट डे उनको बुलाते हैं और वो रिचुअल करवाते हैं। तो ये जो तांत्रिक होता है, जो तांत्रिक या पंडित ही बोल लो, ये आता है, रिचुअल करता है और एग्जैक्ट एक घेरा बना देता है और वहाँ पे इनको बताता है कि मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक गड़ा धन है। तो अब ये लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन तांत्रिक उनको बोलता है कि अगर आपको गड़ा धन चाहिए तो आपको एक प्रॉपर मेथड फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रॉपर रिचुअल करना पड़ेगा, नहीं तो इस गड़े धन को कुछ एंटिटी गार्ड भी कर रही है, वो आप लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर मैं आपको विधि विधान बताऊं तो उससे आपको कुछ नहीं होगा। तो दादी बोलती है कि हमको डिस्कस करने दो, फिर हम आपको बताएंगे। तो दादाजी और दीपू के पापा ये सब डिस्कस करते हैं, किसी को इन्वॉल्व नहीं करते अभी, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग ही डिस्कस करते हैं। और ये बोलते हैं उस तांत्रिक को कि ठीक है, आप हमें बताओ। तो तांत्रिक उनको विधि विधान बताता है। तो जैसा हमको दीपू ने बताया कि उन्होंने बोला कि इनको है ना रात को 12 बजे वहाँ जो सर्कल बना है वहाँ पे खुदाई करनी थी, किसी एक जीवित चीज़ की, मतलब जीव जंतु की उनको एक बलि देनी थी वहाँ पे, और कुछ मंत्र दिए थे जो कंटिन्यूस पढ़ना था। सो ऐसा करके 3 से 4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए था वहाँ पे। और उन्होंने बोला था कि आपको सतर्क ये रहना है कि वो एंटिटी आपके साथ छल करने की कोशिश करेगी जो उसको गार्ड कर रही है, और आपको सूर्य उदय के पहले ये सब समाप्त करना है। तो ये लोग एग्री हो जाते हैं। तो ये लोग प्लान करते हैं नेक्स्ट डे वैसे ही करेंगे। अब क्या होता है, ये अपने 2 और बेटों को इन्वॉल्व करती हैं जो छोटे होते हैं, और बड़े बेटों को इन्वॉल्व करती है, और दादी दादा वहीं पे होते हैं। तो ऐसा करके ये लोग 5 लोग उस दिन जगह होते हैं, और ये रात को 12 बजे जो उन्होंने बताया, ये एक मुर्गा लाते हैं, उसकी बलि देते हैं और रिचुअल चालू करते हैं। ये लोग है ना क्या करते हैं, खुदाई करना चालू करते हैं। 2-3 घंटे होते हैं और इनको ऐसा लगता है कि वो खोदे जा रहे हैं, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही हैं। तो इनको तांत्रिक ने भी बोला था कि भाई आपको थोड़ा भ्रम भी होगा, लेकिन आप लगे रहना। तो ये करते जाते और एकदम से इनको है ना वो गड़ा धन मिलता है। बट अब वो गार्ड करा हुआ रहता है, मीन्स पैक्ड रहता है। और तांत्रिक ने इनको पूरे विधि विधान बताए थे, ये पूरे मंत्र करते हैं, उसके आगे अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, जो भी रिचुअल उन्होंने बोले थे वो प्रॉपरली फॉलो करते हैं। और धन में देख लेते तो इनको पुराने ज़माने के आभूषण और रत्न वगैरह ऐसी चीज़ें मिल जाती है, मीन्स सोना चांदी ये सब चीज़ें। तो ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे दिन पलट जाएंगे। बट अब होता क्या है, ऐसा करते करते इनको बहुत देरी होने लगती है। अब ये लोग क्या करते हैं कि भैया इनको बोला था कि सूर्योदय के पहले, मतलब सूरज की पहली किरण के पहले आपको सब कुछ कंप्लीट करके उसको एज इट इज़ करना है। तो अब ये क्या करते हैं, जो दादी और दादाजी होते हैं उनको लालच आ जाता है, वो ये
गड़े धन के पीछे रहते हैं। छोटा भाई भी कुछ नहीं करता है, एक तो मंत्र ही पढ़ता रहता है, कंटिन्यूस मंत्र पढ़ने के लिए बोला रहता है। सो जो बड़े बेटे होते हैं वो फटाफट उसको गड्ढे को भरने की कोशिश करते हैं, बट क्या होता है कि सूरज की पहली किरण के पहले वो गड्ढा पूरा नहीं भर पाता है और अचानक से उन जो बड़े बेटे होते हैं वो 5 फीट दूर फेंक जाते हैं। तो ये लोग घबरा जाते हैं कि क्या हुआ। तो दादा दादी फट से जो गड़ा धन होता है वो लेके दूसरे कमरे में चले जाते हैं और अब जो सारी बला होती है वो बड़े बेटे के ऊपर आ जाती है। अब होता क्या है, ये लोग साथ में रहते तो बड़े बेटे रात में कभी अपनी मम्मी को मार रहे हैं, कभी अपनी बीवी को मार रहे हैं, हर किसी को मारने लगते हैं और वो अजीब से एक्सप्रेशन करने लगते हैं और वो प्रॉपर बोल भी नहीं पाते हैं, हाँ ऐसे ही बात करने लग जाते हैं। मतलब उनकी आवाज़ चली जाती है, आप में एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हैं। और धीरे धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट आते है, जैसे साल दर साल गुजरते जाते तो थोड़े थोड़े शब्द, जैसे बच्चा बोलना नहीं सीखता वो उनके साथ वैसा हो जाता है। तो दीपू बताते कि हम मेरे पिताजी ने तो ये सब सहन किया है। और होता क्या है कि अब इनके पेरेंट्स को तो पता होता है दादा दादी को कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ है, तो ये थोड़ा हेल्प करते हैं कि भाई हम पता करते हैं कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। तो वो तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो बोलता है कि तो आप लोगों ने विधि विधान प्रॉपर करा, तो उन्होंने सब बताया कि हमने ऐसे ऐसे करा लेकिन एंड टाइम पे हो गया। तो वो बोलता है मैंने पहले ही बोला था कि जो उसको गार्ड कर रहा है वो पावरफुल है और वो कुछ ना कुछ हानि पहुंचाएगा, तो आपके बड़े बेटे के ऊपर वो चीज़ लग चुकी है और मुझे इन सब चीज़ों से निवारण वगैरह नहीं आता। तो ये लोग मंदिर जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं लेकिन उसका कुछ होता नहीं है। और हर रात को कभी वो अपने भाइयों को मार रहा है, कभी कुछ मार रहा है, मतलब जिसने वो धन देखा था, और अपनी बीवी को तो मारते ही मारते हैं। तो जिसने वो धन देखा था वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं और मतलब जो गांव वाले होते हैं वो भी घबरा जाते हैं क्योंकि रात में कभी निकलते हैं तो अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं इनके घर से। तो एक डर का माहौल बहुत क्रिएट हो चुका होता है उस समय। अब ये लोग क्या करते हैं, ये कहीं अच्छे से एक पंडित के पास जाते हैं जो कलावा वलावा देता है, तो ये थोड़ा सा शांत होता है। लेकिन ऐसा करके 10-12 साल गुजर जाते हैं। अब होता क्या है, इन 10-12 सालों में दीपू ने बताया कि जो धन होता है वो इनके पापा को कभी मिला ही नहीं। क्या होता है, जो लालच होता है ना, जो दादा दादी होते हैं वो अपने छोटे बच्चों में और अपनी बहनों में, मतलब जो उनकी बेटियां होती है, वो धन पूरा बांट देते हैं और इनके परिवार को उस चीज़ से वंचित कर देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो एंटिटी, मतलब जो भी इसको गार्ड कर रही थी वो हमारे बड़े बेटे में, अगर हम उसके साथ शेयर करेंगे तो ये हमको मार डालेगा या हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो इस मिथ के कारण वो अपने बड़े बेटे को बिल्कुल अलग कर देते हैं, उसका खाना पीना अलग करके, कमरा मतलब उनकी वाइफ और बच्चों को अलग से दे देते हैं और धीरे धीरे ये लोग करके वहाँ से मूव आउट हो जाते हैं। अब बचे रहते हैं ये। अब क्या होता है, ये कभी अपने आप को हानि पहुँचाते, कभी अपने पैर में चोट लगा लेंगे, कभी कुछ कर लेंगे। एक समय ऐसा आ गया था कि इनको बांध के रखना पड़ा था और धीरे धीरे मतलब स्थिति बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी, ये लोग बहुत परेशान होते जा रहे थे। बट कहते हैं ना ज़िंदगी चलती रहती है, तो ये लोग वैसे मतलब चल रहा था, परेशान तो हो ही रहे थे। अब होता यूँ है कि वहाँ से एक फ़कीर जा रहा होता है और वो देखता है और वो सारा इंसिडेंट इनकी वाइफ को बता देता है, मतलब दीपू की मम्मी को बता देता है। तो वो बोलती हैं कि हमें तो ऐसा कुछ पता नहीं था। तो वो बोलते हैं उन्होंने किसी को नहीं बताया, ये सब अपने अंदर ही रखा इन लोगों ने, ये 5 लोग थे। और आपको क्या करना है, आपके जो पति हैं वो, उनको समय बहुत लगेगा ठीक होने में। तो उन्होंने एक भभूत दी, कुछ मंत्र वंत्र पकड़ के दिए और बोले ये महीने भर आपके पति को पिलाना है, तो इनके व्यवहार में सुधार आएगा। ये जो मार रहे हैं, खुद को हानि पहुंचा रहे हैं, किसी को भी मतलब ऐसी निगाहों से देखते हैं कि वो डर जाए, घबरा जाए, वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो इन्होंने महीने भर तक वो रिचुअल करा और धीरे धीरे उनकी मतलब जैसे वो पहले बच्चे नहीं बोलते हैं 1-2 शब्द, वैसे ही बोलते थे इशारों में या काम कराने के लिए, तो धीरे धीरे वो सेंटेंस बनाने लगे। और दीपू ने बताया कि भैया ये थी स्टोरी मेरे मतलब जो पेरेंट्स के साथ, मतलब जो मेरे घर में एक्चुअली हुई है। और वो भैया बोलते हैं कि ये लालच ने जो है ना मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे अब जाके हम थोड़ा स्टेबल हुए हैं और उस वाक्य के बाद मेरे दादा दादी और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स से हम लोग कनेक्टेड तो हैं उनसे, लेकिन वो एक बॉन्ड नहीं रहा जो पहले से बॉन्ड होना चाहिए। और जो मेरे चाचा चाची हैं, मतलब मेरे पापा के भाई बहन, वो भी हमको ऐसी नज़रों से देखते हैं कि जैसे हम बहुत गरीब हैं, क्योंकि सारा धन तो उन्होंने ही ले लिया। तो ये एक स्टोरी थी दोस्तों, जो हम लोगों ने एक भैया के साथ कनेक्ट करके हम स्टोरी लाएँ। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये होता है कि लालच आपने करा, मतलब उनके बड़े भाई ने लालच करा, और उन्होंने लालच भी क्यों करा कि उनके वक्त बदल जाए, और वक्त बदलने के चक्कर में जो रिचुअल्स थे वो कहीं से इनसे मिसमैच हुआ और वो चीज़ इनके ऊपर हावी पड़ गई, और इतनी हावी पड़ी कि इनका पूरा परिवार एक प्रकार से तबाही हो गया। बच्चे भी ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, क्योंकि एक बड़े का होने का बहुत एक फ़र्क पड़ता है ना। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरी। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिल रहा होगा, आप उस पर स्टोरी शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम लोगों के साथ जाके कनेक्ट कर ही रहे हैं।
कनेक्ट इन द सेंस हम कहीं जाते हैं तो हम डिस्कस करते हैं, और कहीं से स्टोरी मिलती है तो हम उस स्टोरी को नोट डाउन कर लेते हैं या रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बेसिस पे आप तक स्टोरी पहुंचाते हैं। तो बस आपसे हमको क्या चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें। ऐसे हमें मोटिवेट मिलता है, अगर आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो उन तक अवेयरनेस पहुँचेगी। तो दोस्तों बस ऐसे ही प्यार बना के रखिए। स्टे ट्यून विद द चैनल नेक्स्ट स्टोरी आने तक। जय भोलेनाथ दोस्तों, हर हर महादेव।